नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मेरे बहुत सारे दर्शकों की ये प्रतिक्रिया थी। कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि भरत भूषण तिवारी की मृत्यु के ऊपर मुझे भी कुछ कहना चाहिए। सही बात क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट पहले कुछ बताएं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना की आलोचना की है। जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेताओं ने इस घटना की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी इस घटना पे बहुत ही संयमित प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक्स पुलिस ऑफिसर्स, वर्तमान पुलिस ऑफिसर वर्तमान पुलिस ऑफिसर तो कैमरे पे आके नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो सेवा में हैं, लेकिन जो एक्स पुलिस ऑफिसर है उन सब ने एक स्वर से पुलिस की इस कार्रवाई को गलत बताया है, नाजायज बताया है। लेकिन और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस गांव में, जिस गांव का वो रहने वाला है, उस गांव में पंचायत हो रही है और महापंचायत जिसको आप कहते हैं, महापंचायत हो रही है और महापंचायत में बड़े बड़े लोग भी पहुंच रहे हैं। अभी अभी खबर आई थी कि प्रशांत किशोर भी संभवतः उन परिवार वालों से मिलने के लिए गए हैं और वहां पे महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। भरत भूषण तिवारी के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल हैं, आप सबने देखा भी होगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि बिहार में इस प्रकरण को लेकर के अब क्या हो रहा है। क्या भरत भूषण तिवारी क्रांति का बीज बो गए हैं? क्या भरत भूषण तिवारी की मृत्यु के बाद हो रही महापंचायत के बाद गदर होने वाला है, आंदोलन मुखर होने वाला है? क्या वो क्रांति के शक्ल में आगे बढ़ेगा? याद कीजिए, आजादी की लड़ाई की भी अगर अधिकृत क्रांति हुई थी तो बिहार से ही हुई थी और उस वक्त भी शुक्ल ही थे जो गांधी को लेके गए थे पश्चिम चंपारण, और वहां से पश्चिम चंपारण से जो आंदोलन शुरू हुआ फिर वो आंदोलन थमा नहीं। इसी बिहार से हालांकि शुरुआत हुई गुजरात में, लेकिन आंदोलन अगर शुरू हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस किसी एक आंदोलन की चर्चा होती है तो वही बिहार है। संपूर्ण क्रांति की, जयप्रकाश बाबू का। और उसी संपूर्ण क्रांति से निकलने वाले नेता लालू जी हों, रामविलास जी हों, नीतीश जी हों, सारे लोग उसी संपूर्ण क्रांति से निकले हैं। तो क्रांति की भूमि बिहार रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार एक बार दोबारा क्रांति के पथ पर अग्रसर हो चला है। अब इस क्रांति को ठीक से उसका सामना करने के लिए दुर्भाग्यवश बिहार के मुख्यमंत्री अभी नए नए बने हैं, उनके ऊपर ही ये पूरा छीका टूट रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जब कहा था उन्होंने कि अपराधियों को यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा और अगर अपराधियों ने अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर भी होगा, खुली छूट दिया था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब यही मुख्यमंत्री अभी
उन्होंने फौरन से पेश तक न्यायिक जांच के आदेश दिए। यहां से भी बात आगे बढ़ी, लोग नहीं माने, आंदोलन शुरू हो रहा है सड़कों पर लगातार। तो मुख्यमंत्री को आकर के आदेश देना पड़ा कि जो भी पुलिस वाले हैं इसमें शामिल, इस एनकाउंटर में, उनके खिलाफ एफआईआर हो। 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो चुका है, जिसमें डीएसपी भी हैं। भोजपुर रेंज के जो डीएसपी हैं उनका भी नाम है। शाहपुर के जो एसएचओ हैं उनका तो नाम है ही है। इसके अलावा 3 और पुलिस वाले पुलिसकर्मी हैं जिनका एफआईआर में नाम है। अब एफआईआर जो की गई है उसमें धारा क्या लगाई गई है, क्या उसमें धारा अगर 302 का है या क्या है, ये अभी पता चलेगा। लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुका है। न्यायिक जांच के आदेश हैं। न्यायिक जांच में आप हमेशा मान के चलिए पुलिस की घिघी बंध जाती है। अगर ये पुलिस के द्वारा कोई एसआईटी गठित हो जाती जिसमें पुलिस वाले ही होते तो लोग स्वीकार नहीं करते। तो जांच को निष्पक्ष साबित करने के लिए बिहार सरकार को अपनी पारदर्शिता दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उसी के महकमे का कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच करेगा तो उसकी न्यायिक जो भी निर्णय होगा उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए पारदर्शी और निर्भीक न्याय भी होना चाहिए। इसके लिए जरूरी था कि उस डिपार्टमेंट के आला अफसर इसकी जांच न करें। तो फिर किसके सानिध्य में हो ये इन्वेस्टिगेशन? तो रिटायर्ड जज के सानिध्य में हो, तभी तो न्यायिक जज होगा। तो रिटायर्ड जज के सानिध्य में ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुका है। अब प्रथम दृष्टया जितने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं उसको देखने और समझने के बाद स्पष्ट लगता है कि भरत भूषण तिवारी की सरेंडर करने के बाद हत्या हुई है। इससे तो आप सभी वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए जांच की मांग हो रही है। पुलिस महकमा ये जानता है कि हां, हत्या करना नहीं चाहिए था। अब यह खबर आ रही है कि गोली पेट में नहीं लगी है, गोली कमर के नीचे एक ऐसे हिस्से में लगी जहां से बचना मुश्किल था और वो गलती से लग गई। अब ये थ्योरी दी जा रही है, लेकिन अब 3 गोली लगी है कि 5 गोली लगी है? डॉक्टर के जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि 4 या 5 गोली लगी है। अब गोली कहां लगी इसका परीक्षण होगा। इंटेंशनल लगी या गलती से लग गई इसका परीक्षण होगा। गलती से या इंटेंशनल गोली लगी ही क्यों इसका परीक्षण होगा। जब हथियार उन्होंने फेंक दिया तो फिर आपने गोली चला दिया, उसके घुटने के नीचे या टांग में कहीं पे आपने गोली लगा दी, चला दी, लग गई गोली, तो आपको वो असहाय हो चुका था, आप उसे अरेस्ट करते, उसका इलाज होता। इलाज होने के बाद उससे और भी बातें निकल करके आती। लेकिन भरत भूषण तिवारी के गोली लगने की प्रक्रिया के पहले 1.5 साल से भरत भूषण तिवारी के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। 1.5 साल से भरत भूषण तिवारी नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था रखते हैं। भरत भूषण तिवारी हिंदू राष्ट्र में अपनी आस्था रखते हैं। भरत भूषण तिवारी सनातन के पैरोकार थे। भरत भूषण तिवारी बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने के लिए 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली। 750 किलोमीटर। भरत भूषण तिवारी मुंबई की भी यात्रा करके लौटे थे। बैचलर ऑफ साइंस थे, बीएससी किया था भरत भूषण तिवारी ने। ठीक है, नौकरी कहीं नहीं मिली, समाज सेवा करने लगे। समाज सेवा, अभी तो उम्र ही कितनी हुई थी उसकी जो समाज सेवक बड़े बन जाएंगे। अभी वो आकर्षित हुआ था, जहां कहीं भी उसको लगा कि समाज में कहीं गड़बड़ी है या लोग पीड़ित हैं,
तो पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए व्यवस्था के पास उन्होंने अपनी पहुंच बनाई थी। कहाँ व्यवस्था है, सिस्टम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें, या फिर डीएम के पास वो गए होंगे, उनको दुत्कार दिया होगा, क्योंकि सिस्टम में जो बैठे लोग हैं राजा हैं। और ये क्या मामूली बीएससी का लड़का आ गया उनके पास, अपमान किया गया होगा। अपमान होगा जो भी है, वो लॉकेट बेचने की बात आई कि लॉकेट बेच करके उन्होंने हथियार खरीदा, जो भी किया। हालांकि जो दृश्य सामने से दिख रहा है, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति इसकी सराहना नहीं करेगा। लेकिन अब बिहार में एक गंदा खेल चल रहा है, बड़ा गंदा। सम्राट चौधरी के समर्थक जो हैंडलर हैं, वो खुद को पैरोकार बना रहे हैं उस जाति विशेष के, और इन्हें एक जाति विशेष के फ्रेम में घेरा जा रहा है। और ये जाति विशेष एक खास जाति वर्ग से आते हैं, इसलिए जो जाति विशेष के व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कमाल है। भरत भूषण तिवारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक मुकदमा इसके खिलाफ नहीं है। इसके पहले हालांकि गुत्थी हुई है पुलिस के साथ, लेकिन कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। स्वयं भरत भूषण तिवारी के पिता पुलिस में सेवा दे चुके हैं। स्वयं भरत भूषण तिवारी के पिता इनको खुद थप्पड़ मार रहे हैं जब ये पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। थोड़े मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि थोड़े विक्षिप्त भी थे, स्टेबल तो नहीं थे। लेकिन अब दीवानगी तो भगत सिंह में भी थी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो कहूंगा कि 4 कदम आगे हैं ये, 4 कदम आगे हो गए भगत सिंह से। अपने बलिदान की योजना बना ली, पूर्णतः योजना बनाई। इनको मालूम था कि हम जब पुलिस पर पिस्टल सामने से दिखाएंगे तो हमारे ऊपर गोली चलेगी। मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई भी अपराधी अगर पुलिस को चुनौती दे रहा है तो अपने रक्षार्थ आप गोली चलाएं, और चलाना भी चाहिए। हर पुलिस वालों को यह अधिकार है कि अगर उनके ऊपर कोई गोली चलाता है तो आप आत्मरक्षार्थ गोली चलाइए। हर व्यक्ति, सिटीजन को यह अधिकार है कि अगर आपके ऊपर कोई गोली फायर कर रहा है और आपके पास भी आर्म है और ये पुष्ट हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हत्या करने जा रहा है और आपके पास आर्म्स है, तो आत्मरक्षार्थ आप गोली चला सकते हैं, ये अधिकार है। तो जो कानूनी अधिकार पुलिस को है, वही कानूनी अधिकार एक आम नागरिक को भी है। मतलब उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो चलेगा, लेकिन उसकी सजा जो है, हो सकता है सजाए मौत ना हो। ठीक वही अधिकार पुलिस को भी है। अगर पुलिस के ऊपर कोई अटैक करता है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चला सकता है या सामने वाले की हत्या कर सकता है। ये कानून है, ये नियम है। तो इससे कोई गुरेज नहीं कर रहा है। सवाल है कि भरत भूषण तिवारी की तुलना अन्य ड्रेडेड अपराधी से करना, चूंकि उनकी जात अलग है, जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसके इतिहास को न जाने बगैर सीधा इनकाउंटर इनकाउंटर खेल लेना, यह उचित है? बिहार के समाज में अभी यह चल रहा है। और बहुत तरीके से निर्लज्ज, पतित, जातिवादी, दो कौड़ी के टुटपुंजिये नेता, सोशल मीडिया हैंडलर और बड़े नेता भी इस चरित्र को सामने रख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भरत भूषण तिवारी को उन ड्रेडेड माफियाओं, ड्रेडेड क्रिमिनल से, अपराधियों से जोड़ना, यह अपने आप में अपराध है। यह इसलिए नहीं कि वो किसी जाति विशेष का है, वो किसी भी जाति का होता। आज तो जो सबसे बड़ी जाति है, जिसकी संख्या सबसे अधिक है, वो सत्तारूढ़ नहीं है। उनके लोग जा रहे हैं और उस मिट्टी को वो चूम रहे हैं। कल खबर आई कि खेसारी लाल यादव भी वहां गए हैं, और उस अभी राबड़ी देवी भी गई उनके परिवार से मिलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इस खास जाति विशेष के हैं इसलिए नहीं गई, मिलने के लिए गई। नहीं, उनको इस बात का एहसास हुआ कि यह गलत हुआ है। राबड़ी देवी गई मिलने के लिए।
और लेकिन अगर कोई किसी जाति, उनके पुत्र कह रहे हैं कि नहीं, जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जाति देख करके कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा है। मैं फिर यहां पर कहूंगा कि पुलिस ने जाति के आधार पर इनकाउंटर किया, यह गलत है। ये एक खास जाति का लड़का था, इसलिए इसका इनकाउंटर कर दिया, ये पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने इनकाउंटर इसलिए करने की कोशिश की होगी कि ये हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रहा है। हालांकि पुलिस का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है, गलत है, क्योंकि सामने आ चुका है, वो हथियार फेंक चुका है। उसी सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठा रहा था। आपने देखा होगा कई वीडियो, जिन विस्थापितों की लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, वो विस्थापित रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो मेरे मसीहा थे, मेरे मसीहा थे। अब एक फर्क देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलता है मित्रों, आप सबको मालूम है, और सटीक ऑर्डर है कि जब आप कंफर्म हो जाएं कि कोई अपराधी ड्रेडेड है, उसका अपराध भी आपको मालूम चल गया है, और फिर वो भागने की कोशिश करता है, फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, फिर आप इनकाउंटर कर दें। इसमें यह भी बात सच है कि कोई ऐसा अपराधी होता है जो बिल्कुल माफिया, बिल्कुल क्रिमिनल है, बिल्कुल उसका अपराध पुलिस को मालूम है कि ये ड्रेडेड है। अभी गाजियाबाद में एक नौजवान ने अपने, एक जान पहचान के नौजवान को बीच सड़क पर ब्रॉड डे लाइट में चाकू से अपने मित्रों के साथ उसकी जघन्य हत्या कर दी। अब उसको पुलिस ने इनकाउंटर किया, कोई सवाल उठाएगा क्या? हालांकि फिर भी पुलिस को यह हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहां रूल ऑफ लॉ है। कोशिश यह होनी चाहिए कि अपराधी को पकड़ करके रूल ऑफ द लॉ जो है, लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसमें उनको लाया जाए। लेकिन जहां पुलिस को लगता है कि हमारा कानून इतना लचर है कि ये सारे अपराधी या तो बच के निकल जाएंगे या उन्हें सजा मिलते मिलते बहुत वक्त लग जाएगी और फिर कोई अपराध इस तरह से होता रहेगा, ऐसी परिस्थिति में पुलिस को कुछ कदम उठाने पड़ जाते हैं। ये एक अघोषित सत्य है। लेकिन जब आप उसके इसमें जाएंगे तो वो पुलिस की थ्योरी रहती है कि हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, हमने उसे मार दिया। अब इस थ्योरी को आप हर जगह अप्लाई कर देंगे, ये उचित नहीं है। तो चलिए, जहां अपराधी है, जहां स्पष्ट है कि वो अपराधी है, वहां तो लोग फिर भी चुप हो जाते हैं, कुछ पल के लिए लोग आंख मूंद लेते हैं। लेकिन ऐसी हत्या जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो, वहां पे आप अपेक्षा करें कि लोग चुप हो जाएंगे, उसे जाति का रंग दे दें, उसे अगड़ा पिछड़ा, दलित, नॉन दलित, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, मुस्लिम, हिंदू, इसका शक्ल दे दें, इससे बात नहीं बनेगी। लेकिन एक अच्छी बात है मित्रों कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने जब न्यायिक जांच की आदेश दे दी, एफआईआर हो गया, इसका मतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात का भान है कि यह गलती हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, यह बहुत गलत हो रहा है। पुलिस को छूट दी जाती है, लेकिन आत्मरक्षार्थी, पुलिस को हत्या करने की छूट नहीं दी जा सकती। अब वही सवाल, क्या बिहार क्रांति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है? क्या ये न्यायिक जांच, एफआईआर और त्वरित कार्रवाई अगर नहीं हुई तो बिहार एक नए क्रांति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप पक्का मान के चलिए कि बिहार के युवा सड़कों पर आएंगे, वो जातियों में विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि जिस युवा के बारे में चर्चा हो रही है वो अपने जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो बिल्कुल पिछड़े, बिल्कुल समझिए समाज में जो सबसे गरीब तबका है उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसीलिए भरत भूषण तिवारी के ऊपर आप कितना भी कोशिश करें कि वो अपराधी था, पुलिस के ऊपर गोली चला रहा था, ये चस्पा होगा नहीं।
और इसीलिए बिहार के युवा उबल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बिहार सरकार ने संवेदनशीलता के साथ इस प्रकरण को अविलंब सॉल्व नहीं किया तो यह मामला आगे बढ़ेगा और फिर कई सारी जो नाराजगी है वो इनकलकेट हो जाएगी। ये एक प्राथमिक कारण होगा, कई कारण इस कारण के साथ जुड़ेंगे और वो फिर आंदोलन का शक्ल होगा और सरकार को फिर अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा होने वाला है। आई कैन रीड व्हिच इज रिटन ऑन द वॉल। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे भरत भूषण तिवारी के पूर्व के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। मैं हैरान हूं, इस मुद्दे पर सरकार, केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए। आपको इसमें कोई शक नहीं है, आप योगी बनना चाहते हैं। योगी की पुलिस को सीधा आदेश है जो मैंने बताया कि आप पहले तय कर लें कि कौन अपराधी है, पहले उसकी कुंडली निकालें। और मैं समझता हूं कि बिहार पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है और यह चूक ऐसी है जो अक्षम्य है। जिस व्यक्ति को आप पकड़ने जा रहे हैं उसका पूरा डेटा निकाल लिए होते, आपको मिल गया होता। क्या पुलिस वाले इतने अपढ़ हैं, इतने गंवार हैं कि आज के दिन में उनको दुनिया में क्या हो रहा, वैसे तो मुझे है इल्म की उनके गंवारपन पे, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सारे नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले तो इतने गंवार हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। आप किसी क्रिमिनल के पीछे जा रहे हैं, आपकी जो कैप्टन है वो कैप्टन तुरंत तहकीकात करेगी नहीं कि भाई व्यक्ति कौन है, इसका पता लगाओ। अब पता लगाने में आजकल जो सबसे बड़ा हथियार है वो सोशल मीडिया का है। आप उसके सारे प्रोफाइल को देख लीजिए। अब उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को ढूंढ ढूंढ करके पूरे लोग दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस उन्हें ढूंढने गई थी, जो पुलिस उन्हें पकड़ने गई थी, उनके पास ये वक्त नहीं रहा क्या कि इसका इसका हिस्ट्री पता कर लें। निश्चित रूप से वहां के प्रशासन जानते होंगे उनके हिस्ट्री को। सबसे दुखद बात मित्रों ये है कि अगर वहां का प्रशासन उसके हिस्ट्री को जानते थे कि भाई ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, ये सिस्टम से लड़ना चाहता है, सिस्टम को आंसरेबल बनाना चाहता है, अकाउंटेबल बनाना चाहता है, इसकी कोई गलती नहीं है उस हिसाब से, तो चलिए उसके एक जगह वीडियो में आता है एक पुलिस वाले उनके साथ बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं। तो सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं है, लेकिन जब आपको वर्दी मिल जाती है, हथियार आपको लग जाता है, तो आपका मस्तिष्क लगता है काम करना बंद कर देता है। सारे पुलिस वाले नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, एक जगह वीडियो आ रहा है जिसमें एक पुलिस वाले उनसे बैठ करके बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और इसीलिए भरत भूषण तिवारी के पिता भरत भूषण तिवारी को थप्पड़ भी लगा रहे हैं कि तुम पुलिस वाले से क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झंझट कर रहे हो। अपने तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को अनुशासन में रखने की, वो कामयाब नहीं हुए, ये मान सकते हैं। युवा खून था, वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन लॉकेट बेच करके भरत भूषण तिवारी ने पिस्टल खरीदा था, ये तो सत्य है। सारे जो विस्थापित हैं गरीब, वो कह रहे हैं कि मेरे मसीहा थे, और वो बार बार उसका वीडियो आ रहा है कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, अब हमारा बलिदान हो गया, गोली लग गई तो मुस्कुरा रहा है वो व्यक्ति। आप कह रहे हैं भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, भगत सिंह से 1% भी कम नहीं है भरत भूषण तिवारी। गलत फहमी हटा लीजिए। आप कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी की आप तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से। 100% भरत भूषण तिवारी भगत सिंह के बराबर जैसा लग रहा है, कमतर नहीं है वो सिस्टम से लड़ते हुए गरीबों के लिए। अरे भगत सिंह तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये तो अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं जो अधिक खतरनाक है। अपनों से युद्ध करना अधिक खतरनाक है, ये ध्यान रखिए। आप दूसरे से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उस अपनों से लड़ रहे थे भरत भूषण तिवारी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि भरत भूषण तिवारी भगत सिंह से कमतर नहीं थे।
बिल्कुल कमतर नहीं थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है दीवार पर लिखी हुई जो आगे की क्रांति है वो दिखाई पड़ रहा है। अगर बिहार सरकार ने सेंसिटिव होकर के इस मुद्दे को नहीं संभाला तो ये अभी तो बीज पड़ी है। ये जो महापंचायत आज हुई है ये बीज पड़ी है, कल को ये आंदोलन में बदल ही जाएगा। आप मान के चलिए कि आंदोलन, बड़ा आंदोलन बिहार में इंतजार कर रहा है। और मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी, चंपारण के आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से संभव है कि 2026 का यह आंदोलन कहीं जोर न पकड़ ले। और फिर इसमें नीट एग्जाम भी आ जाएंगे, फिर इसमें सीबीएसई का भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, सरकारी सिस्टम कैसे खस्ता हाल हो रही है वो सब आ जाएंगे, पुलिस का रवैया आ जाएगा, डीएम साहब का व्यवहार आ जाएगा। और इस सब के आगे वो जातिवादी राजनीति भी आ जाएगी, अकर्मण्य नेता भी आ जाएंगे जो अकर्मण्य हैं लेकिन जाति के नाम पर किसी जगह पहुंच गए हैं, अपनी अकर्मण्यता छिपाते रहेंगे। इसीलिए चुनौती बड़ी है सम्राट चौधरी के लिए। हालांकि सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है, न्यायिक जांच के आदेश दिए, एफआईआर करवाया, और उम्मीद है कि आंदोलन को अगर दबाना है वो अपने मन से करें ना करें, लेकिन इनको मजबूर हो चुके हैं, वो उनको करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन देख रहा हूं वो रुकने वाला नहीं है मित्रों। इसलिए भरत भूषण तिवारी की तुलना अन्य अपराधी जिनका इनकाउंटर हुआ है उससे जो कुछ छुटवैये मानसिक रूप से अविकसित लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं उनको मैं ये कहता हूं कि जरा इतिहास और भूगोल पढ़ लिख करके समझ करके इस तरह की टिप्पणी किया कीजिए। केवल जाति के चश्मे से भरत भूषण तिवारी अपने जाति के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ रहे थे, और उनका परिवार कोई अंबानी का परिवार नहीं है। बेहद मुफलिसी में भी रह रहे हैं उनके परिवार के लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत धनाढ़ी हैं वो, उनके परिवार को बहुत धनी है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे विस्थापित लोगों के लिए, बाढ़ में जिनका पुनर्वास होना था। इसीलिए बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले श्रीमान नेताजी और श्रीमान अफसर साहब हो जाइए होशियार, मामला गड़बड़ा गया है, और जब ये गड़बड़ झाला में पड़ेंगे आप तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अब फिर वो राजनीतिक मुद्दा बनेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उसका न्याय दे दें, जो अपराधी हैं पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन करें, ये भी तहकीकात हो कि गलती से अगर लग गई है तो उस पर भी उसका भी एक कायदा है, कानून है, वो स्वीकार करें कि मुझसे गलती से हो गई है, तो वो फिर न्याय के घेरे में आएंगे, कोई फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन वो स्वीकार करें, वो भी दिल दिखाएं अपना। जैसे भरत तिवारी को गोली लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, वो कराह नहीं रहा है। आप कल्पना कीजिए, चट्टानी फौलादी जो हौसला था, अद्भुत था, गोली लगने के बाद वो कराहने की कोई खबर नहीं है, सब लोग कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सबको कह रहे, दिलासा दे रहे हैं, अब हो जाएगा काम, आप चिंता मत करो, अब बन जाएगा तुम्हारा घर। इस तरह के लड़ाके को आप अपराधी बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि उन्हें भरत तिवारी के नक्शे से देखा जा रहा है, उसे एक खाके में बांधा जा रहा है, उसे एक जाति विशेष में बांधा जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान था जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा था, और उसका बलिदान जाया नहीं जाना चाहिए। ये सिस्टम को अब आगे इंश्योर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सिस्टम इस पर काम करेगा और भ्रष्ट जर्जर। अभी तो मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक एसपी साहब से मिलने के लिए एक पत्रकार जाते हैं और उनके पीए हैं, वो अकड़ देखिए उनकी पीए जो हैं, एक तो पत्रकार को रोक रहे हैं, और जो सिपाही जो कांस्टेबल है जो जाने देने के लिए बोला कि ठीक है सब चलिए, उसके खिलाफ उनका पीए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी का कोई पता नहीं, पीए भी है कि पता नहीं कौन है, दलाल होगा, कोई हो सकता है, कोई ब्रोकर होगा, एसपी साहब की कोठी में बैठा होगा दलाली के लिए। अब दलाल है, पीए है, भगवान जाने, कोई स्टाफ है, गॉड नोज, आई एम नॉट श्योर,
लेकिन वो ये कह रहा है कि अरे इस सिपाही का सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। इस किस्म का एरोगेंस है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूं कि श्रीमान जरा देखिए, आपके नाक के नीचे इस तरह का खेल चल रहा है। एसपी के घर में या एसपी के ऑफिस में कोई उनका स्टाफ कह रहा है अपने साथी पुलिसकर्मी के बारे में कि इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। वाह, कमाल है। तो लॉलेसनेस तो है। तो आप आगे से भरतभूषण तिवारी दूसरे न बने, इसके लिए आपके पास बहुत सारे कारण हैं, उसको ठीक कीजिए जल्दी अविलंब। नहीं तो समथिंग इज रिटन ऑन द वॉल, इफ यू आर अनेबल टू रीड दैट, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। माई ओनली इंटेंशन यूज टू गिव यू एडवाइस। प्लीज करेक्ट इट एज अर्ली एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।